पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कृप्यति चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्यशरीरवत् संस्तवे चापि निन्दायां कथं शुभ्येत् महाशयः मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगतकौतुकः अपि सन्निहते मृत्यौ कथं त्रस्यति धीरधीः निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते स्वभावाद् एव जानानो दृश्यमे तन्न किंचन इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यम् स किं पश्यति धीरधीः अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगः न दुःखाय न तुष्टये। हरिओम। भगवद अष्टवक्र गीता अध्याय नंबर 3 9वें श्लोक से शुरू करेंगे। यहाँ पे अष्टवक्र चेक कर रहा है कि जनक का वैराग्य वास्तविक है या शमशान वैराग्य है। मूल जो है वो वैराग्य है, मूल जो है वो त्याग है। यदि तत्व की बात सोचे तो त्याग ही गीता का पूरा ज्ञान है। गीता गीत्या 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 गीता मीन्स त्याग, रिनंसिएशन, नॉट रिनंसिएशन ऑफ एक्शन बट रिनंसिएशन इन एक्शन। तो जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें एटीट्यूड ऑफ रिनंसिएशन होना चाहिए। तो चेक करने के लिए अष्टवक्र ताना मार रहा है, तो बातें तो कर रहा है ब्रह्म विद्या की, बातें तो मोक्ष की कर रहा है, तो कहीं पैसों में तो नहीं तेरा दिमाग अटका हुआ, कहीं तेरा शरीर के सुख दुख में तो नहीं दिमाग अटका हुआ, तो कहीं तेरा मन के सुख दुख में तो नहीं दिमाग अटका हुआ, कहीं तेरा बुद्धि के अहंकार के वेव्स में तो नहीं दिमाग अटका हुआ। तो हमारा दिमाग कहाँ अटका हुआ है? अटका मतलब हम सारा टाइम किस चीज के बारे में सोचते? दो चीजों से बना हर मनुष्य, मैंने बहुत बार बताया, हर आदमी दो चीजों से बना है, आत्मा प्लस मैटर। आत्मा भगवान है, प्रभु है, सेल्फ है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और मैटर 3 चीजों से बना हुआ है, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। जनरल सेंस में, ऐसे तो बहुत स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो आपकी अटैचमेंट बॉडी में है, माइंड में है या इंटेलेक्ट में है। यदि यहां अटैचमेंट है तो आप प्रभु से दूर हो। उंगली पे फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है। सो थॉट्स कहाँ है आपके? बात हम ब्रह्म विद्या की कर रहे हैं, बात हम अष्टवक्र गीता की कर रहे हैं, बात हम हाईएस्ट फिलॉसफी की कर रहे हैं। तो हमारा मन यदि अर्थ में लगा हुआ है, पैसे में लगा हुआ है, या शरीर में लगा हुआ है, या बच्चों में लगा हुआ है, परिवार में लगा हुआ है, व्यापार में, संसार में लगा हुआ है, तो अभी दिल्ली दूर है। तो वो चेक करने के लिए अष्टवक्र सरकास्टिक हो रहा है, सरकाजिज्म दे रहा है। रीजन,
He doesn't want to waste his time. A teacher doesn't want to waste his time to a student who is not qualified for a spiritual knowledge. भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा. You give the pearls before the swine, nothing will happen. सुअर के सामने आप हीरे जवाहरात डाल दो, वो सूंघ के फिर गंध में जाके बैठ जाएगा. भैंस के आगे बीन बजाना बजा दो, कुछ नहीं होगा. So teacher doesn't want to waste his or her time because he realized अधिकारी नहीं है. और अगर एक भी अधिकारी मिल जाए, गुरु लबालब ज्ञान भर देता. एक भी अधिकारी मिल जाए, वो नचिकेतस की तरह हो सकता है, वो जनक की तरह हो सकता है, वो नचिकेतस की तरह हो सकता है, वो जनक की तरह हो सकता है, वो उंगली मार की तरह हो सकता है, वो वाल्मीकि की तरह हो सकता है. उंगली मार की उंगली काटता था, कहानियां बहुत. वाल्मीकि की तरह हो सकता है, अधिकारी हो. अब नर्सरी क्लास के बच्चे को क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ाना शुरू कर देते. Just because he is available in front of you, you don't start teaching quantum physics to a nursery class student because he is not ready for that. तो ब्रह्म विद्या उसको मत दो जो सभी अभी काम वासनाओं में अस्त व्यस्त और पस्त है. ब्रह्म विद्या उसको ना दो जो अभी काम वासनाओं में अस्त व्यस्त और पस्त है. उस व्यक्ति को दो जो अधिकारी हो. ज्ञान अच्छा भी गलत पात्र में भी डाल दिया जाए तो वो गुड़ गोबर बना देता है. तो उस चेक करने के लिए अलग अलग ताने मारे. तो आज हम शुरू करते हैं. प्रकरण तीसरा प्रकरण है, तीसरा अध्याय है, जिसके 9वें श्लोक से आज हम शुरू करते हैं. अष्टवक्र गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 9. न तुष्यति न कुप्यति धीरस्तु भोजमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति. The wise who always see self only are neither pleased nor get angry when they are defeated or tormented. अष्टवक्र कहते हैं सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न प्रसन्न होते हैं न क्रोध होते. भोजन का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, पांचों इंद्रियों को लबालब भरने वाले. भोजन सिर्फ एक भोजन नहीं है खाना, भोजन पांचों इंद्रियों का खाना है. तो जो आपको अच्छी चीजें दिखाते हैं, सुनते हो नाक से कान से, इन पांचों इंद्रियों को जो आपको तृप्त करते हैं, उससे ना तो आप प्रसन्न होते हो और जो आपकी कदर नहीं करते ना ही उससे क्रुद्ध होते, ना ही क्रोधित होते. सपने में आपको किसी ने खाना नहीं खिलाया, जागने के बाद उससे नाराज होते हो. सपने में आपको किसी ने भरपेट खाना खिलाया, जागने के बाद उसे थैंक यू कहने जाते हो. खाना सिर्फ डोंट टेक फूड जस्ट फिजिकल फूड, एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, any sensual gratification. If somebody pampers you, you are not get affected by that. Somebody tampers you, then also you are not affected by that state. You don't get upset by anything, by any situation. Food is just one method कि हमने उसका नमक खाया. I'm not saying कि जिसने आपको बहुत अच्छी चीज दी है उसका शुक्राना ना करें, उसका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ना हो. अल्टीमेटली तो वो भी खत्म हो जाता है ग्रेटिट्यूड.
क्योंकि once you become one with reality, there's no gratitude, there's no duality. लेकिन प्रोसेस में gratitude जरूरी है. लेकिन end of the day, somebody criticizes you, somebody gives you best of the best, you understand, even this shall pass away. आप समझते हो, धीर हो, गंभीर हो, सुधीर हो. धीर शब्द इंपॉर्टेंट. धीर हो, गंभीर हो, सुधीर हो, मैच्योर्ड हो. ऐसा व्यक्ति पंडित होता है. शब्द यूज किया, पंडितः, धीर है. और वो धीर व्यक्ति सेंस ऑब्जेक्ट ग्रेटिफिकेशन से, भोग विलास से, somebody puts you in a highest indulgent affairs में भी डाल देता है, तो भी आप उससे खुश और नाराज नहीं होते. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर. ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. अगला श्लोक क्या कहता है? श्लोक नंबर 10, अध्याय नंबर 3. ये श्लोक जो है ये हमारे और आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्गदर्शक बनते हैं हमारी लाइफ के. हाँ जी. चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्येत् महाशयः. चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्येत् महाशयः. How can noble men be perturbed by praise or blame who seek their bodies alike to others? कहते हैं यहां, अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह, अपने कार्यशील शरीर को दूसरे के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा, प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित करती है. पिछला श्लोक सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में था. फूड वो हम स्वीकार कर लेते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं. डजंट बॉदर सो मच. बॉदर भी करता है तो थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं. यू ईट बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड, थोड़ी देर बाद उसका स्वाद नहीं रहता. तो पैलेट में थोड़ी देर बाद वंस यू स्टार्ट, एक पानी पी लो तो स्वाद खत्म हो जाता है. बट मान अपमान का ख्याल वो सबसे भयंकर है. गीता जी में 2 बार एक ही चीज को रिपीट किया. वेरी रेयरली गीता जी रिपीट करती है भक्त के गुणों में. गीता जी के 12वें अध्याय के 13 श्लोक से लेके 20 श्लोक तक भक्त के गुण दिए गए, और एक गुण को 2 बार रिपीट किया. साथ ही साथ निंदा, स्तुति, मान और अपमान. ये सबसे मुश्किल चीज है हैंडल करना. भूख प्यास हैंडल हो जाती है, सर्दी गर्मी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. सर्दी गर्मी भी वी कैन हैंडल इट, वी आर हैंडलिंग इट. सर्दी आती है वो हैंडल इट, गर्मी को भी हैंडल कर लेते. भूख प्यास भी हो जाती है, सुख दुख भी हो जाता है. लेकिन सबसे, यदि कोई चीज हमें सबसे ज्यादा निचोड़ती है, खासकर भारतीयों को, और वो है मान अपमान. मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, मेरा मान नहीं हुआ. मान दे दे आपको कोई तो माशाअल्लाह, और अपमान दे दे तो बुरा हाल. सारा प्रपंच हमारी लाइफ का मान अपमान में. और किससे मान चाहते हो? किससे मान चाहते हो? आपका ड्राइवर आपको मान दे, यू डोंट केयर. आपका कुक आपको मान दे, यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा हैप्पीनेस देयर. थोड़ा सा है बस भाई. आप चाहते हो मान अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने क्लोज से. 7 और 8 से मान ज्यादा चाहते हैं. अनजाने मान दे देंगे तो बिग बिग डील. अनजाने अपमान भी दे दे तो बड़ी प्रॉब्लम है. आप ड्राइव कर रहे हो, आपको कोई साइड से निकलते हो कहता है देख के नहीं चल सकता,
तुझे ड्राइविंग नहीं आती, अपमान कर दिया। लेकिन क्या आप उस दिन 4 रोटी से 3 रोटी खाते हो? नहीं। रास्ते में जाते हुए किसी ने आपका अपमान कर दिया, इट डजंट मैटर। किसी ने जाते हुए आपका मान कर दिया, इट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन अपनों से मान अपमान चाहते हो, सारी जिंदगी भीख का कटोरा लेके घूमते हैं, सारी जिंदगी भीख का कटोरा लेके घूमते हैं कि मुझे क्या मिल जाए, मान, और अपमान से दूर रहते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति मान और अपमान, निंदा और स्तुति से परेशान नहीं होता, शोभित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। मान मिल जाए तो ये नहीं है कि उसको नाराज हो जाता, अपमान मिल जाए तो ये नहीं कि खुश होता, एक्सेप्ट इट। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गीता जी में, प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। अब मंदिर जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद बूंदी का हो, मिश्री का हो, किशमिश का हो, फ्रूट्स हो, आप उसको सत्कार लेते हो। आप अपनी तरफ से पूरी तरह से एंथुसियाज्म से काम कीजिए, और उसके बाद जो भी फल मिले, चाहे वो मान हो चाहे अपमान हो, चाहे वो मान हो चाहे अपमान हो, और जिसका मान होता है उसी का अपमान होता है। लेकिन हमारी जिंदगी का सारा फलक्रम, सारा विचार इसी मान में। तो पिछले श्लोक में सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। फूड इज नॉट जस्ट फिजिकल फूड, ऑल 5 सेंसेस से फूड से यू आर डिटैच। इस श्लोक में उन्होंने मान अपमान के बारे में बताया। अगले श्लोक में क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11, अध्याय नंबर 3। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यौ कथं त्रस्यति धीरधीः। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यौ कथं त्रस्यति धीरधीः। Devoid of any questions, seeing this world as imagined in Maya, how can one with resolute intelligence be fearful of even the incident of death? समस्त जिज्ञासाओं से रहित, कोई जिज्ञासा से रहित, कोई अपने नया आइडिया नहीं चाहिए, इस विश्व को माया से कल्पित देखने वाला स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति को आसन मीन्स उसमें बैठा, मृत्यु को भी कोई कैसे भयभीत कर सकता है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने अन्न के बारे में बताया, खाने के बारे में, फिर उन्होंने बताया मान अपमान के बारे में। माया मात्र देखता है, आश्चर्य को पार कर देता है, उस व्यक्ति को फिर मृत्यु से भी क्या भयभीत, मृत्यु से भी क्या डर, मृत्यु से भी क्या चर्चा। ज्ञानवान आदमी किसी से नहीं डरता, ज्ञानवान आदमी तृप्त है, अभय है। सबसे पहला गुण दिया भगवान कृष्ण जी ने 16वें अध्याय में, सबसे पहला गुण अभयम सत्व संशुद्धि, फियरलेस। किसका फियर? मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में, मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में, नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक दिन पक्का है, लेकिन उसके डर से नींद क्यों रात भर नहीं आती। फियर ऑफ डेथ, पता नहीं क्या होगा, मर जाओगे, टेल मी समथिंग न्यू। यदि मुझे किसी को श्राप देना हो तो मैं श्राप दूं उसको, आई डोंट गिव दैट। यदि मुझे किसी को श्राप देना हो तो मैं कहूं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। व्हाट इज इट मीन्स? फियर। क्या चाहते हो? कि आप चाहते हो काल ना आए, मृत्यु ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। बुद्ध के पास एक औरत गई, कहने लगी मृत्यु से बचा दो मेरे परिवार को, तो बुद्ध ने कहा
उस घर से एक राई के दाने ले आओ जहां कभी मृत्यु ना हो। काल, भगवान कृष्ण जी गीता जी के 11वें में कहते हैं मैं महाकाल हूं, महामुख खोला। कुछ लोग सीधा मुंह में घुस रहे हैं, कुछ काल के दांतों में अटके हुए। कुछ लोग सोए सोए सो गए और कुछ लोग सालों दांत में लगे। वंस यू नो द नॉलेज ऑफ वेदांता यू आर फियरलेस। एंड आई एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट। हमारे पास दो तरह की वासनाएं हैं, प्रारब्ध वासना और संचित वासना। संचित वासना वो वासना है जिसमें आपके पास चॉइस है। प्रारब्ध वासना वो वासना है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है। संचित वासना मान लीजिए 95 है, प्रारब्ध आपकी 5 है। संचित आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। जिसने अपनी संचित को 0 कर दिया वो दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता। मैन माइनस वासना इज इक्वल टू गॉड। तो जिसने अपनी डिजायर को धीरे धीरे ज्ञान से खत्म कर दिया वो मोक्ष। यदि संचित खत्म नहीं हो, प्रारब्ध पहले खत्म हो जाए तो आदमी की ये संचित उसे नया जन्म देती है। डेथ हमारी तभी होती है जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है। डेथ इज नथिंग बट ए चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। जिसको ये ज्ञान बस गया हो वो फिर किसका डर करेगा, किसका भय करेगा? उसको पता है कि एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग ए न्यू सिस्टम, न्यू लाइफ। ऑफ कोर्स दुख होता है, प्लीज डोंट कंसिडर मी ए कैलेस। दुख होता है बट इट डजंट परटर्ब यू। आप अपने बच्चे को भेज रहे हो फॉरेन कंट्री में, पढ़ने के लिए भेज रहे हो। अब जब पढ़ने के लिए भेज रहे हो, यू नो ही इज गोइंग फॉर ए गुड चेंज, लेकिन जब आप एयरपोर्ट जाते हो आपको दुख होता है, यू फील सैड, बट ही इज गोइंग इन अ बेटर प्लेस। देखिए, यदि आप वेस्टर्न सिस्टम देखिए ना, बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है दुनिया। वेस्टर्न यदि यूरोपियन अमेरिकन खासकर सिस्टम देखिए तो वहां शादी से ज्यादा ग्रेजुएशन पार्टी पे खर्च होता है। I've seen it myself. शादी पे तो इतना एक्सपेंस नहीं होता होगा जितना ग्रेजुएशन पार्टी पे होता। और ग्रेजुएशन पार्टी बड़ी लैविश होती है, बड़ी बड़ी डिटेल्ड में होती है ग्रेजुएशन पार्टी। जब बच्चा 12th के बाद कॉलेज में जा रहा है, दूसरे शहर जा रहा है, अब वो स्कूल में पढ़ रहा था, घर पे पढ़ रहा था, चाहे वो पिट्सबर्ग हो, चाहे वो क्लीवलैंड ओहायो, चाहे वो बोस्टन हो, चाहे वो हार्वर्ड, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो सिएटल हो, अटलांटा हो, कहीं हो। I've seen it everywhere in USA. चाहे वो छोटा सा टाउन हो, अलेक्जेंड्रिया इन नॉर्थ इन न्यू ऑर्लिन्स में, चाहे वो न्यूयॉर्क का डाउनटाउन। जब ग्रेजुएशन पार्टी होती है, इट्स अ ह्यूज पार्टी। उसके बाद बच्चा अपना घर छोड़ के दूसरे शहर पढ़ने चला जाता है, जनरली बड़े शहर चला जाता है। अब वहां पे अगले 4-5 साल ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद हायर ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद मास्टर करेगा, एंड देन मोस्ट प्रोबेबली ही विल गेट सम जॉब समवेयर और गेट सेटल्ड देयर। एंड उसके बाद अब उसका घर आना वेरी रेयर फिनोमेना हो जाएगा। सो जब ग्रेजुएशन पार्टी में बच्चा जब जाता है, उसके बाद तो पीपल क्राई। मैरिज में इतनी क्राई नहीं करते, क्यों? क्योंकि तब तक तो बहुत समय निकल जाता है। Still you send your kids to higher college, higher university, because उसकी ग्रोथ हो रही है। So death is nothing but a change of dress and address. So जो ज्ञानी है वो परेशान नहीं होता, दुखी होता है प्लीज। You have a tears, आपकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो झलकते नहीं, अंदर ही रहते हैं। You have emotion, but you don't become emotional. So ज्ञानी व्यक्ति को ना भूख प्यास परेशान करती है, ना मान अपमान परेशान करता है,
ना जन्म और मृत्यु परेशान करती है। यदि आप और मैं परेशान हो रहे हो मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, भूख प्यास, जन्म मृत्यु से, तो अभी हमें राह कठिन है, राह कठिन है डगर पनघट की, राह कठिन है डगर पनघट की। ये पनघट की जो डगर है कठिन है, आसान नहीं है। और इस पनघट की डगर में आपको एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो है। उस श्लोक नंबर, नेक्स्ट श्लोक। निस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। निस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। Who can be compared to the saint, free from desires, even in disappointment, and satisfied with the knowledge of self? ऋषि कहते हैं निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित, निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? किससे कंपेयर करोगे उस व्यक्ति को जो तृप्त है? किससे कंपेयर करोगे ओशन को? ओशन को आप पॉन्ड से, रिवर से, लेक से कंपेयर नहीं कर सकते। ओशन को आप किसी भी वाटर बॉडी से कंपेयर नहीं कर सकते। ओशन को बड़ी से बड़ी लेक से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो लेक लिमान हो, चाहे वो ह्यूज लेक्स हो, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए और कनाडा और यूरोप, बड़ी बड़ी लेक्स है। इट लुक्स लाइक अ ओशन, इट लुक्स लाइक अ ओशन, लेकिन वो लेक्स तो बड़ी से बड़ी लेक्स भी हो, चाहे वो कनाडा की हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, समुद्र के सामने कुछ नहीं है। तो दुनिया में चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिप्टी कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, दुनिया की नजर में चाहे वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बड़ी लेक है, समुद्र नहीं है। समुद्र के कंपैरिजन में बड़े तालाब, बड़ी नदियां भी पिद्दी सी हैं। सो ब्रह्म ज्ञानी की तुलना में, ब्रह्म ज्ञानी की तुलना में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उससे किसे उस जिस महाशय का मन नैराश्य मोक्ष में स्पृहा नहीं, तो जो डिटैच्ड है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो आत्मज्ञान में तृप्त है, जो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, फिर उसकी तुलना यू कैनॉट कंपेयर एनीवन टू एनीवन। और उसका मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं? शास्त्रों का उदाहरण है, आदि शंकराचार्य का उदाहरण है। वो जो परमात्मा का सुख है ना, उसका कंपैरिजन देखिए। क्या कंपैरिजन है? इमेजिनेटिव आइडिया है बहुत। मान लीजिए 10 दिन से आप प्यासे घूम रहे हो रेगिस्तान में। इमेजिन पिछले 10 दिनों में कड़कती धूप में आप प्यासे घूम रहे हो रेगिस्तान में, और कोई आपको इतनी प्यास के बाद आपको ठंडा पानी देता है। इमेजिन, सोचिए, कोई आदमी आपको अब 10 दिन से प्यासे घूम रहे हो, पानी नहीं है, तड़प रहे हो, और उस तड़प में आपको कोई एक ठंडा पानी देता है प्यास। वो जो सुख है वो क्या है? लेट्स इमेजिन, यदि मान लीजिए वो सुख जो आपको मिलता है प्यास का, पानी का,
वो एक यूनिट सुख है। सपोज वो एक यूनिट सुख है, तो ऐसे 1000 यूनिट इकट्ठे मिल जाएं तो स्वर्ग लोक का एक यूनिट सुख है। लेट्स सी, ऐसे 1000 यूनिट यदि जो आपको 10 दिन बाद पानी मिला वो सुख यदि एक यूनिट है, ऐसे 1000 यूनिट मिल जाए तो स्वर्ग लोक का एक यूनिट सुख है। और स्वर्ग लोक के 1000 यूनिट इकट्ठे मिल जाए तो ब्रह्मलोक का एक यूनिट है। और ब्रह्मलोक के 1000 मिल जाए तो वैकुंठ का एक यूनिट है। अब इमेजिन कीजिए वो जो कंपैरिजन क्या है, वो कंपैरिजन क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, मोनोटोनसली रिपीट करते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। इट्स लाइक मोनोटोनसली, बार बार आपको मेरे उसको बताते हैं कि एक बार ब्रह्म का सुख मिल जाए फिर उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन। ओशन को आप पॉन्ड से कंपेयर नहीं कर सकते, समुद्र को आप नदी से कंपेयर नहीं कर सकते। समुद्र जितना विशाल है आप और मैं सोच भी नहीं सकते। इवन नाउ आई कांट कॉम्प्रिहेंड ओशन कितना विशाल है। हम कह देते हैं ये इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, है क्या वो पूरा पूरा ओशन? इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो compared to self-realization, compared to self-actualization, compared to मोक्ष, संसार का कोई भी सुख वर्थ नहीं है। संसार का कोई भी सुख, चाहे वो खाने का, चाहे वो इंद्रियों का, चाहे वो भोग विलास का, चाहे वो स्त्री पुरुष संबंध का हो, चाहे वो संतान का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो नाम का हो, चाहे वो यश का हो, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे आपको दुनिया का सबसे पावरफुल, यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, you become a prime minister of India, you become a president of USA, you will meet a bush and you will say you are in a bush, man. You सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, अंबानी, टाटा, बिरला सब बन जाते हैं, सब कंबाइंड एक व्यक्ति हो जाता है। बिल गेट्स एंड अमेज़न का हेड कौन है? बेजोस या टेस्ला वाला, सब इकट्ठे, एक दुनिया के टॉप 10 रिच लोग इकट्ठे भी मिल जाए उतने भी सुख नहीं है। वो मोक्ष का लेश मात्र सुख है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? वो यही कि आप डिजर्व करते हो वो सुख, वो आपका बर्थ राइट है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, यू केम इनटू दिस वर्ल्ड ओनली फॉर दैट। आप और मैं इस दुनिया में टपके ही हैं सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा बार बार आएंगे। अष्टवक्र यही कह रहा, जागो और भागो। आगे श्लोक क्या कहता है? श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13, अध्याय नंबर 3। स्वभावात् एव जानानः दृश्यमे तन्न किंचन इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं स किं पश्यति धीरधीः। स्वभावात् एव जानानः दृश्यमे तन्न किंचन इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं स किं पश्यति धीरधीः। Know this world to be visible due to its very nature. It is non-existent actually. How can a person with resolute intelligence discriminate things as to be taken or to be rejected? अष्टवक्र कह रहे हैं स्वभाव से विश्व को दृश्यमान जानो।
इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये ग्रहण करने योग्य है और ये त्यागने योग्य है। देखने वाला स्थिर प्रज्ञा युक्त व्यक्ति क्या देखता है, उसकी बुद्धि कहती है इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट, जो जानता है कि दृश्य स्वभाव से कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको इज नथिंग बट आपके अपने स्वभाव का प्रतिफलन है। धीर बुद्धि कैसे देखता है कि ये ग्रहण करे या ये त्याग करे, किसको छोड़े किसको पकड़े, किसको छोड़े, कोई दो है ही नहीं जिसको छोड़े पकड़े। इसलिए त्याग भी बाद में जरूरी नहीं होता। I was really surprised by one student in my spiritual journey में। बहुत अनुभव में आए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन एक स्टूडेंट से मैंने बात करी, वेदांत गीता एकेडमी में आया था वो स्टूडेंट। तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपको सबसे पावरफुल थॉट क्या लगा पूरी क्लास में, पूरे सीजन में। 3 हफ्ते का क्लास सीजन होता है हमारा, मार्च के बाद वी आर स्टार्टिंग 1 साल का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो जो आना चाहते हैं प्लीज मोर देन वेलकम, लेकिन जो 1 साल के नहीं आ सकते दे कैन स्पेंड 3 वीक्स और 5 वीक्स और 6 वीक्स, जो भी है। नहीं भी आ सकते तो 2 दिन के लिए भी आइए, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट कीजिए वैराग्य को, थोड़ा सा टेस्ट। तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का कॉन्सेप्ट था 4था अध्याय। तो मैंने पूछा कि सबसे पावरफुल थॉट्स क्या लगा आपको, एंड व्हाट ही टोल्ड मी वाज रियली सरप्राइजिंग। इसे सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट लगा गीता जी के 4थे अध्याय में, जब भगवान कहते हैं व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस इटसेल्फ। आई नो आप समझे नहीं होंगे उसने क्या समझाया। गीता जी में कहते हैं व्हेन यू सैक्रिफाइस करते हो, आपने त्याग किया। मैंने पैसे का त्याग दिया, जब आप किसी को पैसे देते हो आपको त्याग होता है कि मैंने त्याग किया। आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो मैं ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं ज्ञान दे रहा हूं। किसी को आप पैसे देते हो, किसी को ज्ञान देते हो, किसी को प्रेम देते हो, किसी को सत्कार देते हो, त्याग किया। लेकिन रियलिस्ट हाईएस्ट त्याग क्या है? When you sacrifice the sacrifice itself, इस भाव को भी त्याग दो कि मैंने त्याग किया। क्योंकि यदि आपने कोई चीज किसी के लिए करी है और आपके मन में थोड़ा सा विचार है कि मैं इसके लिए इतना किया, मैंने इतने साल इसके लिए इतना किया, मैंने इसको इतना किया, when you have this idea that I sacrifice my life, I sacrifice my life for my family, I sacrifice my life for my husband, for my wife, for my kids, अभी sacrifice किया है लेकिन उसके सुख मिलेगा। But when you sacrifice the sacrifice itself, इस भाव को भी सैक्रिफाइस कर दो कि मैं सैक्रिफाइस किया। जब इस भाव को भी सैक्रिफाइस कर दो कि मैंने कुछ त्यागा, मैं त्याग सकता ही नहीं कुछ, त्यागूंगा तो इसका मतलब मेरे से दो दूसरी चीज है कोई त्याग। सो हाईएस्ट स्टेट ऑफ फिलोसफी में जब ना कोई त्यागा जाता है ना कोई ग्रहण किया जाता है, neither you are attached to anything, neither you are detached to anything। फिर क्या करता है? मास्टर शब्द आ रहा है, मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो मैं बार बार आपको सुनाता हूं। और वो शब्द क्या है देखिएगा, श्लोक नंबर 14। अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगः न दुःखाय न तुष्टये। अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगः न दुःखाय न तुष्टये। One who has given up inner passions, is beyond doubts, and is without any desires, does not feel pain or pleasure due to random events.
अश्वघ्न कहते हैं विश्व के आंतरिक शक्ति को त्याग करने वाला, संदेह से परे, बिना कोई इच्छा वाला व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं बार बार बात करता हूं। स्वतः आने वाले भोग ना दुखी कर सकते हैं न सुखी कर सकते हैं। उसकी कोई डिजायर नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई प्लान, मैनिपुलेशन, स्कीम, एनालाइज नहीं है। लाइफ में जो चीज उसकी लाइफ में स्वतः आती है, सहज है, श्रेष्ठ है, कर देता है। गीता जी में भी है यद्रच्छालाभ संतुष्ट। ये 4 शब्द याद कर लीजिएगा, जिंदगी तर जाएगी आपकी, जिंदगी तर जाएगी। नथिंग मोर इज नोन टू नोन यू कैन नो। भगवान कहते हैं, अष्टवक्र कहते हैं, जो स्वतः आया आपकी लाइफ में, अच्छा या बुरा, उसको प्रसाद भाव स्वीकार कर लो। यद्रच्छालाभ संतुष्ट। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? जो स्वतः आया उससे ना द्वंद्व करता है, ना एक्सपेक्ट करता है, ना उसको एक्साइटमेंट होती है, ना उसे एजिटेशन होती है, ना सुख होता है, दुख होता है। तो 4 शब्द हैं, उसको समझ लीजिएगा। मेरे पास 2-3 मिनट है, आई विल एक्सप्लेन यू। पहला, आपकी लाइफ में जो भी बेस्ट है, द बेस्ट है, वो स्वतः आता है, अनसॉट आता है, स्वतः। दूसरा शब्द है सहज है। यदि आपको स्वतः आया, सहज भी होना चाहिए, इजी होना चाहिए। स्वतः मीन्स अपने आप आया, सहज मीन्स इजी होना चाहिए। तीसरा, श्रेष्ठ हो। यह मत कहना सर स्वतः आया, सहज है तो मैंने ले लिया। श्रेष्ठ भी होना चाहिए। आप फ्लाइट में बैठे हो, एयर होस्टेस ने आपको अल्कोहल ऑफर करी, सर स्वतः आई थी, सहज थी मेरे लिए, इसलिए पी ली ना। तीसरा शब्द है स्वतः, सहज, श्रेष्ठ। हायर हो। और अगर आपकी लाइफ में कुछ मत करो, कुछ दिमाग इतना मत हिलाया करो, ज्यादा सोचने से इरादे पस्त हो जाते हैं। इफ यू हैव ए फेथ वर्थ मस्टर्ड सीड, माउंटेन्स को भी आगे आग बुलाओगे तो आ जाएगा। तो आंखें खुली रखो, कान खुले रखो। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, जो चीज उसकी लाइफ में स्वतः आती है, उसके लिए सहज है, श्रेष्ठ है, कर देता है। आज से 10 महीने पहले मुझे जूम का नाम भी नहीं पता था। आज से 10 महीने पहले आई डोंट नो इवन द स्पेलिंग ऑफ जूम। ऐप क्या, ये क्या है? प्रकृति ने ऐसी करवट मारी, प्रकृति ने ऐसी करवट मारी हम सबकी लाइफ में, स्वतः आ गया जूम, और इसको चलाना सहज था, और ये श्रेष्ठ पर्पस था। अब उसके बाद राख मिले तो भी सर माथे पे। तो लाइफ में कभी भी इतना ज्यादा टेंशन मत लिया करो। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति निर्लेप है। जितने आप निर्लेप हैं, उतने ज्यादा ब्रह्मज्ञानी है। यही गीता का सार है, यही अष्टवक्र गीता का सार है। सोचिएगा इस बात पे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।